ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोफाइसेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फिश कल्चर की डिफरेंट मेथड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको नेचुरल ब्रीडिंग और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में बताया था, और साथ साथ मैंने आपको कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को ही और डिटेल में पढ़ेंगे, और हम लोग उसी को पढ़ेंगे हाइपोफाइसेशन के नाम से। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हाइपोफाइसेशन बेसिकली होता क्या है? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है। इसमें जो फिशेस होती हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो है इंड्यूस्ड करा के उनका कल्चर कराया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन कर दी। इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, और मैं इस लेक्चर में जो बातें बताऊंगा आपको उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको वो बातें समझ में आए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो नोट्स ओपन हो गई और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द मैच्योर्ड मेल एंड फीमेल फिशेस, देन आफ्टर बीइंग एक्साइटेड दे ले एग्स in the pond water and subsequently fertilization takes place, and the process is called induced breeding of fishes. This process of breeding is also known as hypophaisation. यानी यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली कि हाइपोफाइसेशन एक तरह का इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक ही है। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने की, मछलियों के अंडे देने की प्रक्रिया को बढ़ाने का। और इसमें हम करते क्या है कि जो फिशेस की जो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हम सब के ब्रेन में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, और उससे तरह तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। तो फिशेस के भी जो हेड होता है, जो फिश की हेड होता है, मछलियों का जो सिर होता है, उसके अंदर उसके ब्रेन में भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हाइपोफाइसेशन टेक्निक में होता क्या है कि उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लिया जाता है, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लेने के बाद जो है उस पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद, क्योंकि उस पिट्यूटरी ग्लैंड में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच होता है, एलएच होता है, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, उस एक्सट्रैक्ट को हम जो है किसी दूसरी जो ब्रूडर फिश होती है, जो नई फिश होती है, उस फिश में हम उस एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो जो फिश होती है वो अंडे देने चालू कर देती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है? द आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द मैच्योर्ड मेल एंड फीमेल फिशेज। यानी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को जो है डाल देते हैं मेल और फीमेल दोनों मैच्योर्ड फिश के अंदर। फिर क्या होता है? देन आफ्टर बीइंग एक्साइटेड, तब क्या होता है? फिशेस क्या होती हैं? एक्साइट हो जाती हैं, और एक्साइट होने के बाद वो अंडे देती हैं। कहाँ पर? पॉन्ड के वाटर में, तालाब के पानी में। और ये जो अंडे होते हैं वो फिर क्या होता है? उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं फिशेस का, या फिर इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसेशन कहते हैं। अब थोड़ा बात करें अगर हिस्ट्री की कि ये हाइपोफाइसेशन टेक्निक कहाँ से आई थी, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ The techniques of induced breeding was first evolved in Argentina, यानी अर्जेंटीना कंट्री में सबसे पहले इस टेक्निक को लाया गया था। आफ्टर प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट बाय साइंटिस्ट B.A. हुसे इन 1930, यानी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था B.A. हुसे। उन्होंने 1930 में जो है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को जो है निकाला था फिश के अंदर से, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालकर उसका एक्सट्रैक्ट बनाया था। ठीक है ना? ठीक है ना? अब आगे लिखा हुआ ब्राज़ील वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप ए टेक्निक फॉर द हाइपोफाइसेशन इन 1934, और ब्राज़ील में 1934 में सबसे पहले जो है हाइपोफाइसेशन टेक्निक को डेवलप किया गया। ठीक है ना? आगे लिखा हुआ इन इंडिया द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वाज मेड बाय साइंटिस्ट हामिद खान इन 1937 ऑन सिरिनस मृगाला। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जब मैं आपको वेरियस मेथड्स ऑफ फिश कल्चर के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में कि मृगाला, सिरिनस मृगाला नाम की जो फिश है इंडिया में, उसको जो है खान नाम के साइंटिस्ट ने जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करके जो है उसको कल्चर कराया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई डिटेल में कि हमारी इंडिया कंट्री में जो है सबसे पहले जो कोशिश की गई थी वो साइंटिस्ट का नाम था हामिद खान, और उन्होंने 1937 में जो है सिरिनस मृगाला नाम की फिश में जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वाली टेक्निक को अप्लाई किया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आगे हम पढ़ने चाह रहे हैं टेक्निक्स ऑफ हाइपोफाइसेशन या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन जो होता है दोनों एक ही चीज़ है। तो इसकी जो टेक्निक है वो क्या है, क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं, कैसे हम एक्सट्रैक्ट को बनाते हैं, कैसे हम मेच्योर मेल और फीमेल फिशेस के अंदर उसके एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ टेक्निक्स ऑफ हाइपोफाइसेशन ओवरऑल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ हाइपोफाइसेशन इज कंप्लीटेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पर पूरे हाइपोफाइसेशन प्रोसेस को हमने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्टेप नंबर 1,
लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना है कि फ़िश के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसीलिए इस टेक्निक का नाम हाइपोफाइसेशन है, ठीक है ना। दिस ग्लैंड इन फिशेज इज लोकेटेड एट सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। तो उन फिशेज के हेड में जो सिर में जो स्फिनॉइड बोन होती है वहाँ पर एक गड्ढा होता है, उसको सीला टर्सिका कहते हैं, अंदर ब्रेन में, उस बोन में, अंदर हेड के बोन में या फिर ब्रेन के पास, और उस सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में ही जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे वेंट्रल साइड में जो है होती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड फिशेस के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमने ग्लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको लोकलाइज कर लिया, ग्लैंड पता चल गई कहाँ पर है, तो अब हम उस ग्लैंड को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप है रिमूवल ऑफ ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालना। अब इसके भी फिर से सब स्टेप्स हैं, जैसे कि रिमूवल थ्रू द फोरामेन मैग्नम। अब फोरामेन मैग्नम के थ्रू हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फोरामेन मैग्नम वाज फर्स्ट एक्सपोज्ड बाय रिमूविंग वर्टिब्रल पार्ट्स ऑफ द स्कल। इसमें क्या होता है, जो फिश की जो स्कल होती है, जो उसकी खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं, उनका जो वर्टिब्रल पार्ट होता है उसको हटाकर जो है हम वहाँ से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो फैट इज़ रिमूव्ड, वहाँ पर फैट होता है अंदर, तो उस फैट को भी हटा दिया जाता है। और उसके बाद देन ए पेयर ऑफ फॉर्सेप, फिर हम क्या करते हैं, चिमटी से, ए पेयर ऑफ फॉर्सेप मतलब जो चिमटी होती है ना, उसकी एक पेयर चिमटी से हम जो है क्या करते हैं, उस चिमटी को अंदर डालते हैं फोरामेन मैग्नम नाम के गड्ढे में, और वहाँ पर जो है डालने के बाद जो है ब्रेन में, वहाँ से हम क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेन को डिटैच कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेन को डिटैच कर लेते हैं, ब्रेन को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को लोकेट करने के बाद उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहला तरीका ये हो गया रिमूवल ऑफ ग्लैंड में, कि हम फोरामेन मैग्नम के थ्रू जाएं, और फोरामेन मैग्नम के थ्रू अंदर जाने के बाद वहाँ से हम पहले ब्रेन को पहले हम डिटैच करें, और ब्रेन को डिटैच करने के बाद फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को लोकेट कर लें, और फिर जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर लें, वहाँ से निकाल लाएं। दूसरा तरीका जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ रिमूवल ऑफ ग्लैंड में, वो लिखा है रिमूवल ऑफ ग्लैंड बाय डिसेक्टिंग हेड। दूसरा तरीका ये जो है ये थोड़ा सा ठीक तरीका नहीं है। इसमें क्या होता है, जो फिशेस का हेड होता है उसको हम डिसेक्ट कर देते हैं, यानी हम उसको काट देते हैं। अब फिश के हेड को अगर हम डिसेक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, जो फिश का हेड होगा वो डैमेज हो जाएगा और फिश की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें फिश की डेथ भी हो सकती है। दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज द हेड्स आर डैमेज्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि हम डिसेक्ट करेंगे, फिश के हेड को हम काटेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के लिए, तो इससे हेड जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये पहला स्टेप खत्म हो गया, रिमूवल ऑफ ग्लैंड। सेकंड स्टेप जो हाइपोफाइसेशन का, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड। अब वो जो ग्लैंड हमने फिश के हेड में से निकाला, उसके फिश के ब्रेन में से जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लिया, तो अब हम उस ग्लैंड को वो ख़राब ना हो जाए, सूख ना जाए, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करेंगे, हम उसको संरक्षित करेंगे, ठीक है ना। अब प्रिजर्व हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम दो तरीके का प्रिजर्वेशन यूज़ करेंगे। एक तो अल्कोहल प्रिजर्वेशन और दूसरा एसीटोन प्रिजर्वेशन। अल्कोहल प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के बाद जैसे ही हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिश के ब्रेन में से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में, मतलब प्योर अल्कोहल में, 100% प्योर अल्कोहल में हम उस पिट्यूटरी ग्लैंड को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उस पर फैट नहीं जमती है और वो डिहाइड्रेट भी नहीं होता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी में वो सेफ पड़ी रहती है, प्रिजर्व रहती है। दूसरा तरीका ये हो गया कि एसीटोन में हम प्रिजर्व करते हैं। अब वो जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम जो है फ्रेश एसीटोन में जो है डाल देते हैं, या फिर हम ड्राई आइस चिलिंग एसीटोन में हम उसको जो है डाल देते हैं, तो वहीं पर वो जो है रहती है। और उस ड्राई आइस चिलिंग एसीटोन का में वहाँ जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ -20 डिग्री सेल्सियस। तो -20 डिग्री सेल्सियस पर 36 to 48 आवर्स के लिए, 36 से 48 घंटे के लिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को उस एसीटोन के अंदर जो है क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, उसी में डाल देते हैं, उस लिक्विड में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्लैंड को प्रिजर्व कर लेते हैं। तब तक हम ग्लैंड को प्रिजर्व करते हैं जब तक हम उस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को ना बना लें। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड एक्सट्रैक्ट। अब हम उस ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब एक तरह से जूस जैसा जो है हम उस ग्लैंड का बना देंगे। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ द ग्लैंड प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर इंजेक्शन, यानी जब हमें उस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को बनाएंगे तभी जब हमें उसको नई फिश में डालना होगा, ठीक उससे पहले ही हम एक्सट्रैक्ट को बना के तैयार कर लेंगे। द प्रिजर्व्ड एक्सट्रैक्ट, और जैसे ही हम बना लेंगे एक्सट्रैक्ट को तो फिर हम उसको ग्लिसरीन में रख के जो है उसको सेव कर लेंगे, यानी ग्लिसरीन में हम उसको रख देंगे और उसी में वो पड़ा रहेगा 24 आवर्स तक, वहाँ पर वो रखा रह सकता है, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ इंजेक्शन टू द ब्रूडर। ब्रूडर का मतलब क्या होता है, जो फिशेज़ होती हैं, जो यंग फिशेज़ होती हैं, मेच्योर फिशेज़ होती हैं, अब हम उनमें क्या करेंगे, अब हम उनमें जो है इस एक्सट्रैक्ट को, जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट बनाया,
इंजेक्शन की हेल्प से हम ब्रूडर फिशेस के अंदर जो है एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ब्रूडर्स बाय मींस ऑफ सिरिंज आइदर इंट्रामस्कुलर और इंट्रापेरिटोनियल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हम ब्रूडर फिशेस के अंदर, यानी जिन फिशेस को अंडे देना है उन फिशेस को हम ब्रूडर कहेंगे, तो उन फिशेस के अंदर हम जो है इस एक्सट्रैक्ट को, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को डालेंगे। किसकी मदद से? सिरिंज की मदद से डालेंगे। और सिरिंज की मदद से हम ब्रूडर्स के अंदर जब एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे तो हम कहाँ पे डालेंगे फिशेस के अंदर? उनके इंट्रामस्कुलर एरिया में या फिर इंट्रापेरिटोनियल एरिया में, यानी हम उनके मसल्स में या फिर पेरिटोनियम एरिया में जो है हम क्या करते हैं, सिरिंज की मदद से जो है हम डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है उसको डाल देते हैं। लास्ट स्टेप जो है दैट इज स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब अंडे देना होता है। तो जैसे ही हम जो है ब्रूडर्स के अंदर जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करते हैं, सिरिंज की मदद से डालते हैं, तो ठीक उसके 3 से 6 घंटे बाद क्या होता है, एग्स का प्रोडक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर इंजेक्शन टू द ब्रूडर्स द स्पॉनिंग टेक्स प्लेस। द स्पॉनिंग टेक्स प्लेस का मतलब अंडे देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है विदिन 3 to 6 आवर। 3 से 6 घंटे के अंदर, इंजेक्शन देने के 3 से 6 घंटे के अंदर ब्रूडर्स जो होते हैं वो एग देना चालू कर देते हैं। द फर्टिलाइज एग्स आर ट्रांसपेरेंट। जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर लाइक मोती के जैसे होते हैं। वेयर एज अनफर्टिलाइज एग्स आर ओपेक और आर वाइट। जबकि जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो ओपेक होते हैं या फिर वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तरीका हो गया क्या, ये भी एक तरीका हो गया जिसको हम इंड्यूस ब्रीडिंग या फिर हाइपोफाइसेशन कहते हैं। इस ओवरऑल मेथड में आपने क्या जाना, इस ओवरऑल मेथड में हमने क्या किया, हमने फिश लिया और फिश की जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालकर उसका एक्सट्रैक्ट बनाया और उस एक्सट्रैक्ट को हमने एक नई फिश में, ब्रूडर फिशेस में जो है इंजेक्ट कर दिया सिरिंज की मदद से। और इस तरह से जो ब्रूडर फिशेस थी वो क्या करने लगती हैं, एक्साइट हो जाती हैं और एक्साइट होने के बाद जो है वो क्या थी, अंडे देना चालू कर देती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरह से फिशेस की पॉपुलेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोफाइसेशन या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। और इस प्रोसेस को हमारे इंडिया में हामिद खान नाम के साइंटिस्ट ने 1937 में सिरिनस मृगाला नाम की फिश के अंदर सबसे पहले किया था। और साथ साथ दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में भी जो है इस ब्रीडिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज आपको लास्ट लेक्चर पढ़ा दिया पिस्सीकल्चर का, दैट इज हाइपोफाइसेशन। नोट्स मैंने आपको काफ़ी पहले प्रोवाइड कर दिए, नोट्स आपने लिख भी ली होगी अपनी कॉपी में। किस तरह का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो आगे चलकर आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।